एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको पाई का मान दिया गया है 3.14। ये आपको डायग्राम दिया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको इसको समझा देता हूँ। इस डायग्राम के अंदर आपको एक शंकु की ऊंचाई दी गई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और व्यास आपके पास है 4 सेंटीमीटर। तो व्यास आपके पास है 4 सेंटीमीटर। जो शंकु है इस अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। तो सबसे पहले आपने इस खिलौने का, यानी कि ये सबसे पहले एक खिलौना है, इसका आयतन निकालना है। इस खिलौने को आपने बेलन के अंदर रख देना है। फिर आपने इस बेलन का आयतन निकालना है और दोनों के अंदर आपने अंतर बताना है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं डायग्राम समझा दूँ ये है क्या। सबसे पहले आपने एक बनाया है अर्धगोला। ये आपके पास हो गया एक अर्धगोला। इसके ऊपर एक रखा हुआ है शंकु। ये आपके पास शंकु हो गया। तो यहाँ से लेकर आपके पास है त्रिज्या। आपके पास व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपके पास हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और आपको दी गई है शंकु की ऊंचाई, वह दी गई आपको 2 सेंटीमीटर। तो ये मैं ले लेता हूँ स्मॉल h बराबर है 2 सेंटीमीटर। आपने ये जो खिलौना बन के तैयार हुआ है इसका निकालना है आपने आयतन। तो मैं लिख देता हूँ खिलौने का आयतन बराबर है अर्धगोले का आयतन जमा शंकु का आयतन। अर्धगोले का फॉर्मूला आपके पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब जमा शंकु का आयतन आपके पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको दिख रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर मेरे पास कॉमन है। 1/3 पाई आर स्क्वायर मेरे पास कॉमन है। अंदर आपके पास बच जाएगा 2r जमा यहाँ पर बच जाएगा आपके पास h। तो वैल्यू लिख देते हैं 1/3। पाई का मान आपने लेना है 3.14 गुना में r का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 2r। 2 इंटू 2 प्लस मेरे पास है h भी आपके पास है 2। तो 1/3 गुना में 3.14 गुना में मेरे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना में 2 दूनी 4 और ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इसको काट देंगे 3 1 कम 3 दूनी। तो आपके पास कटने के पास वैल्यू बच जाएगी 3.14 गुना में 4 गुना में 2। 4 को 2 से गुना करें तो 8 आएगा। 3.14 गुना 8, 8 चौक 32, यहाँ से लगी 3, 8 एकम 8, 9 10 11 पॉइंट लगा हुआ है। तो हासिल मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 1 8 3 24 और 1 25, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा खिलौने का आयतन। अब इस खिलौनों को आपने एक बेलन के अंदर डाल देना है। तो मैं इसको एक बेलन के अंदर डाल देता हूँ, जो कि आपके पास डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। तो आपने इस बेलन का भी आयतन निकालना है और खिलौने के आयतन निकाला हुआ है, इसमें से आपने इन दोनों में अंतर बताना है। तो मैं एक बेलन है वह अलग से मैं बना लेता हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा। तो ये आपके पास बन गया है बेलन। तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई के ऊपर बात करते हैं। तो ऊंचाई आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, यानी कि ये h भी जुड़ेगा
और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या होती है, यानी कि 2 + 2 तो 4 सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। त्रिज्या के ऊपर चलते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिज्या, यानी आर का मान आपके पास वही सेम है, लेकिन आपके पास जो ऊंचाई है वह बदल जाएगी। तो निकाल लेते हैं अब बेलन का आयतन। बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है आपके पास πr² कैपिटल H, यानी 3.14 गुना में आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर गुना में H आपके पास हो जाएगा 4। सोल्व कर लेते हैं। 3.14 गुना में 2 दूनी 4 गुना में 4, तो मेरे पास है 3.14 गुना में 4 चौक 16। आपको दिख रहा होगा 4 दूनी 8, अगर गुणनखंड बनाते हैं तो 2 मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 3.14 गुना में 8 है। अगर 2 से गुना करना यानी इसको मैं 2 से गुना कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा इस बेलन का आयतन का आंसर, ये हो जाएगा मेरे पास 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको ये बात है नहीं समझ में, अब मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चलो दोस्तों, अब करते हैं दोनों का अंतर। आयतनों में अंतर बराबर, सबसे ज़्यादा किसका है? बेलन का ज़्यादा है और मेरे पास खिलौने का कम है, तो बेलन में से खिलौने का मैं माइनस कर दूंगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं बेलन का आयतन माइनस हो जाएगा खिलौने का आयतन। बेलन का आयतन आपके पास है 50.24 माइनस खिलौने का आयतन आपके पास है 25.12। दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। यही है आपका उत्तर।